हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममता मेकओवर टिप्स में। जैसा कि ट्रेंड देखकर आपको समझ ही आ रहा होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो रोज़ाना की तरह मैं आपके लिए वही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, लेकिन आज हम जो टिप्स की बात करेंगे वो बात करेंगे केराटिन और स्मूथनिंग की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है अपने हेयर्स को लेकर के कि हमारे हेयर्स पर क्या सूट करेगा। जैसे केराटिन करवाएं, स्मूथनिंग करवाएं, रिबॉन्डिंग करवाएं या स्ट्रेटनिंग करवाएं। ये जो सारे केमिकल प्रोसेस है, इसमें मतलब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारे बालों को सूट करेगा और क्या नहीं हमारे बालों को सूट करेगा। हम कभी क्या होता है कि ट्रेंड के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें अपने हेयर्स पर करवा लेते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें फिर उल्टा भुगतना पड़ता है। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं आज आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ केराटिन और स्मूथनिंग वाली, ताकि मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ ट्रिक्स पता चल रहे हैं, कुछ टिप्स पता चल जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज मैं बात करूँगी इसी के बारे में, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पर। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ बेल वाला आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको पहुँच। जो हमारे हेयर्स हैं और हमारे जो ये नेल्स हैं, तो ये किस चीज़ से बने होते हैं आपको पता ही होगा। ये प्रोटीन से, पूरे प्रोटीन से ही बने होते हैं। इनको जो बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है सबसे पहला प्रोटीन। हमारा क्या होता है ना, जब हम हेयर्स पर बहुत सारे थर्मल वर्क करवाते हैं, थर्मल वर्क इन द सेंस जैसे कि हम स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं बालों पर बहुत ज़्यादा, और कर्लिंग कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेटनिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। जो हीटेड जो चीज़ें होती है, हीट वाली जो चीज़ें होती है, वो हम बहुत ज़्यादा बालों पर करते रहते हैं। कभी कलरिंग करवाते हैं, कभी कुछ करवाते रहते हैं, कभी स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग। इससे क्या होता है ना, हमारे बालों को क्या होता है, हमारे बालों की क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इन द सेंस हमारे बालों में जो प्रोटीन मौजूद रहता है वो धीरे धीरे खोने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, किसी किसी के बाल आपने देखे होंगे बिल्कुल झाड़ू जैसे इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही फ्रीजी ड्राई हेयर्स। ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो फ्रीजी ड्राई हेयर्स, दो मुँहे बाल हो रहे हैं, नीचे से दो मुँहे बाल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना आप, दो मुँहे बाल नज़र आते हैं, तो ये स्प्लिट एंड्स इन्हीं को कहते हैं। और बहुत सारी ड्राइनेस हो जाती है, डल हो जाते हैं हमारे बाल, ऐसी रफनेस नज़र आती है हमारे बालों में कि कुछ मतलब समझ नहीं आता, सारी शाइनिंग हो जाती है बालों से। तो बालों में यही होता है कि उनसे सारा प्रोटीन निकल जाता है जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन है केराटिन का। तो मैनुअली तरीके से जब हम बालों में जो प्रोटीन पहुंचाने का काम करते हैं वो करते हैं केराटिन के थ्रू। तो केराटिन यही प्रोसेस है कि बालों में प्रोटीन को पहुंचाना और बालों की जो डलनेस खो गई थी, शाइनिंग खो गई थी, उनको वापस पाना। तो इसीलिए हम केराटिन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि स्मूथनिंग में क्या होता है, तो वही मैं आपको बताती हूँ। स्मूथनिंग में क्या होता है, अगर हमारे बालों की कंडीशन ठीक है, हमें स्ट्रेट हेयर्स चाहिए, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सारे रिबॉन्डिंग जो है एक ही वे में कहे जाने वाले मतलब शब्द हैं, एक ही वर्ड में कहे जाने वाले पूरे, मतलब इनकी जो डेफिनेशन होगी वो एक तरह से सेम ही है। हमें जब स्ट्रेट हेयर्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए हमें स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग हम करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट हेयर्स के लिए। तो वो है स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो काम होता है वो होता है कि बालों को स्ट्रेट दिखाना कुछ टाइम के लिए। जैसे कहा जाता है कि हम अपने परमानेंट स्मूथनिंग करवा रहे हैं, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, लेकिन परमानेंट मतलब ये परमानेंट नहीं रहता है। जो इसका जो ड्यूरेशन है, कहा जाता है कि 1 साल तक है, लेकिन हाँ, किसी का 1 साल तक भी रहते हैं ये बाल स्ट्रेट, और किसी के 1 साल से ज़्यादा भी चल जाते हैं, कभी कभी 1.5 साल तक भी चल जाते हैं, क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है। कभी 1 साल भी, कभी 1.5 साल भी। और क्या होता है कि किसी किसी के बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी बाल अगर बढ़ते हैं तो उनका 8 से 9 महीने में ही वो हल्की हल्की जो स्ट्रेटनिंग है ना, वो नीचे की तरफ आ जाती है। और क्या होता है ना, जो बाल न्यू ग्रोथ आ रही है वो हल्की हल्की अपने ही कंडीशन में आने लगती है, तो वो स्ट्रेटनिंग धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये है, बालों की ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है कि स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग आपकी कितने टाइम तक चलेगी, लेकिन ड्यूरेशन वही है, 1 से 1.5 साल आराम से चल जाता है।
ठीक है ना। और कैरेटीन का जो ड्यूरेशन है, कैरेटीन का ड्यूरेशन क्या है, बालों पर 6 से 8 महीने तक टिकी रहती है कैरेटीन। कैरेटीन में आप ये मत समझिएगा कि बाल स्ट्रेट रहते हैं, कैरेटीन में कभी भी बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं। सिर्फ क्या कहा जाता है कि 20 से लेकर 30% तक असर होता है बालों पे स्ट्रेटनिंग के मामलों में, कि स्ट्रेट हो जाता है 20 से लेकर 30% तक। बट हाँ, मैं कहूँगी कि 10 से लेकर 20% तक हल्का सा स्ट्रेटनिंग होती है, क्योंकि हम उस टाइम पर जो कैरेटीन का प्रोसेस होता है ना, उस टाइम पे बालों को स्ट्रेट करते ही हैं, तो वो उस टाइम पे दिखते हैं। और धीरे धीरे हम वॉश करते हैं, जैसे जैसे बालों को जितना ज़्यादा हम वॉश करते रहते हैं, तो वो कैरेटीन बालों से धीरे 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 करके निकलता ही है, ठीक है ना। वो परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन है 6 से 8 महीने तक बालों में रहता है कैरेटीन। अब कैरेटीन का जो प्रोसेस है, कैरेटीन का प्रोसेस यही है कि बाल वॉश किए होते हैं, जब भी हम कैरेटीन करते हैं तो बालों को वॉश करके और क्या कहते हैं, कंडीशनर वगैरह लगा करके, मास्क वगैरह लगा करके बालों को हल्का गीला जो होता है बालों में, फिर उसमें ना कैरेटीन हम अप्लाई करते हैं। हल्की हल्की जो लेयर होती है ना बालों की, वो लेयर ली जाती है और उसमें सिर्फ हल्का हल्का हमें कैरेटीन अप्लाई करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्रश की हेल्प से तो हम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रश से इस तरह से नहीं करा जाता है, सिर्फ हल्के हल्के डिप लेने होते हैं कैरेटीन के, क्योंकि कैरेटीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम होती है, बहुत ज़्यादा, तो उसको इतनी ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्की हल्की वो बालों पर अप्लाई होती है, धीरे धीरे पूरे बालों में मल्सीफाई की जाती है। उसके बाद उसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है बालों पर आधे घंटे, तकरीबन 30 मिनट तक, 30 से लेकर 40 मिनट तक ऐसे ही बालों पर छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद 30 से 40 मिनट के वेट के बाद ब्लो ड्रायर किया जाता है बालों पर। ब्लो ड्रायर, नॉट हॉट, मतलब ड्राई करना है, सिर्फ ब्लो ड्राई किया जाएगा। उसके बाद सिर्फ पतली पतली सी लेयर ली जाती है बालों की, लेयर्स की, और उस पर होती है स्ट्रेटनिंग। जो कैरेटीन क्रीम लगी थी वो जब धीरे धीरे सूखी तो उसके ऊपर हुआ स्ट्रेटनिंग, तो वो क्या होता है, एक तरह से ये लैमिनेशन का काम करती है बालों पर। ये लैमिनेट किया जाता है बालों पर कैरेटीन को, ताकि उसकी एक परत चढ़ा दी जाए बालों पर, और वो कैरेटीन जब पूरे बालों पर अप्लाई हो जाता है तो वही शाइनिंग दिखती है हमें बालों पर, वही स्मूथनेस नज़र आती है बालों में। हाँ, लगता है कि हाँ कुछ जान आ गई बालों में। तो ये एक मैनुअल तरीका है कैरेटीन करने का बस, ठीक है ना। तो कैरेटीन का मतलब यही है कि जब बाल अपनी रफनेस, अपनी ड्राइनेस, अपनी सारी चीज़ें उसी में आ जाते हैं, बाल अपनी सारी नेचुरल चीज़ें खो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ, कर्ल, बहुत ज़्यादा इस टाइप से बाल हो जाते हैं, तो उनके लिए कैरेटीन ही बेस्ट है। कैरेटीन करवाना चाहिए ऐसे बालों को, ताकि उनकी शाइनिंग और उसमें जो प्रोटीन खो चुका है वो मैनुअल तरीके से वापस आ पाए। अब कैरेटीन में हम लोग जो क्रीम अप्लाई करते हैं ना, कैरेटीन में वैसे तो बहुत सारी क्रीम्स अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। लो रेंज से लेकर के हाई रेंज तक बहुत ज़्यादा जाती है। मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ, मैं अपने जो मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ, मैं शुरू से लेकर के अभी तक प्रोटेक्ट की यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरीके से देखिए पंप में आती है, बहुत अच्छी है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा आँखों में इचिंग भी देती है, क्योंकि सारी प्रोटीन्स क्रीम्स देती हैं। कैरेटीन क्रीम थोड़ा सा होता है, इन्हें थोड़ा सा मतलब सावधानी के साथ अप्लाई किया जाता है, ग्लव्स के साथ ही अप्लाई किया जाता है सारा बालों पर। तो ये मैं उन्हीं को सजेस्ट करती हूँ कि अगर जैसे लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि दीदी मैं कैरेटीन करवाऊँ या स्मूथनिंग कराऊँ, क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए, तो मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो आप, यही है कि मैं उनको भी यही जवाब देती हूँ कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए, अपने बाल सीधे चाहिए आपको कुछ टाइम तक, मतलब 1 साल 1.5 साल तक बाल सीधे चाहिए, तो आप स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, इस तरीके से स्मूथनिंग ये करवाइए। और अगर आप चाहते हैं मैं बालों की क्वालिटी सुधारूं, तो उसके लिए कैरेटीन बेस्ट है, यही है। और स्मूथनिंग के लिए हम लोग जो क्रीम यूज़ करते हैं, स्मूथनिंग के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ क्रीम्स, वो मार्केट में मिलती है, हमारी लॉरियल्स क्रीम होती है, लॉरियल की मैं ये यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से। ये लॉरियल का तो खैर न्यूट्रीलाइज़र है, न्यूट्रीलाइज़र और क्रीम दोनों ही यूज़ होती है। मैं ग्लैड यूज़ करती हूँ और न्यूट्रीलाइज़र यूज़ करती हूँ। वैसे मार्केट में स्ट्रिक्स यूज़ होता है, और भी मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है मार्केट में, बट मैं जो अभी तक शुरू से यूज़ करती आ रही हूँ वो ग्लैड और लॉरियल ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म चल जाते हैं बाल, और ज़्यादा बालों को हार्मनेस भी नहीं होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप
अगर कैरेटीन करवा रहे हैं या स्मूथनिंग करवा रहे हैं तो देखकर समझकर तभी आप करवाइए कि हमारे बालों पर क्या सूट करेगा, हमारे बालों की कंडीशन क्या है। आखिर बालों की कंडीशन देखी जाती है तभी पता चलता है कि उस पर क्या सूट करेगा। और जो स्मूथनिंग है, स्मूथनिंग की जो प्रोसेस है ना, स्मूथनिंग का प्रोसेस यही है कि अपना हेयर वॉश किया होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक स्मूथनिंग क्रीम आती है जो भी कंपनी की अप्लाई करनी है वो अच्छे से अप्लाई की जाती है। फिर उसको कुछ टाइम तक रहने दिया जाता है बालों पर। बालों का जो बॉन्ड होता है, बालों का जो लचीलापन होता है वो कुछ टाइम तक देखा जाता है। जब स्ट्रेच होने लगते हैं ना बाल, फिर उस टाइम तक रहने दिया जाता है। देन फिर उस स्मूथनिंग क्रीम को फिर हटाया जाता है बालों से, मतलब वॉश किया जाता है बालों को। फिर उसके बाद बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। उसके बाद फिर न्यूट्रलाइज़र नहीं, उसके बाद स्ट्रेट होते हैं बाल बहुत बारीक तरीके से, बहुत ही लेयर टू लेयर बाल मतलब स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेन स्टेप होता है स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग में। तो उस टाइम पे जो बाल स्ट्रेट हो जाता है तो हो जाते हैं, फिर वही कंडीशन में रहते हैं। तो इसलिए वो वाला स्टेप बहुत मेन होता है, वो लेयर टू लेयर स्ट्रेट किए जाते हैं बाल। उसके बाद जब स्ट्रेट पूरे हो जाते हैं थोड़ा सा उनको 5 मिनट रहने दिया जाता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होते हैं उस टाइम पर स्ट्रेट करने के बाद। उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद 5 मिनट वेट करने के बाद उन पर लगाया जाता है न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र क्रीम और न्यूट्रलाइज़र दोनों स्मूथनिंग के प्रोसेस है। तो न्यूट्रलाइज़र लगाए जाते हैं बालों को सेट करने के लिए, कि आपने बालों को जिस कंडीशन में डाला है वो उस कंडीशन में आप सेट हो जाएंगे न्यूट्रलाइज़र के थ्रू। तो न्यूट्रलाइज़र लगाया पूरे बालों में। उसके बाद 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली मतलब 15 मिनट आपने रखना है। 15 मिनट के बाद हेड वॉश होता है। हेड वॉश करने के बाद उसके बाद ब्लो ड्रायर होगा, सीरम वगैरह जो हेयर सीरम होती हैं वो यूज़ किया। देन उसके बाद बालों को सेमी मतलब स्ट्रेट किया जाता है। वैसे नीड नहीं पड़ती है क्योंकि वो पहला प्रोसेस हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी बाद में स्ट्रेट करती हूँ ताकि थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट आए बालों पे। देन उसके बाद 2 दिन तक बालों को ऐसे ही रहने जाता है। तीसरे दिन बालों को वॉश किया जाता है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसी को यूज़ करना होता है। प्रोडक्ट मतलब शैम्पू यूज़ करना होता है अलग से, मास्क आता है अलग से, वही रेगुलर चलता है। जब तक आपके बाल स्ट्रेट रखने हैं तब तक वो रेगुलर चलता रहता है। और स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग में यही है कि अलग से शैम्पू, लॉरियल एक्सटेंशो के जो शैम्पू आते हैं गोल्डन और ब्लू कलर के, वो हमें यूज़ करने होते हैं और सीरम यूज़ करनी होती है। तो वही प्रोसेस धीरे धीरे आगे चलता रहता है स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग का। तो ये है फ़र्क। तो बस मैं यही कहूँगी कि स्मूथनिंग उन्हीं बालों पर होगी जैसे बहुत ज़्यादा कर्ल बाल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वेवी बाल हैं, तो और जिन्हें चाहिए कि मेरे बाल स्ट्रेट रहें, ठीक है ना, तो उनके लिए स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग बेस्ट है। और हाँ, हम एक और स्टेप करते हैं कैरा स्मूथनिंग का। अब बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी हैं, क्लाइंट का मतलब नीड है कि मेरे बालों को थोड़ा रिपेयर भी किया जाए, मतलब उनकी शाइनिंग भी आए, उनमें उनको थोड़ा डैमेज होने से भी बचाया जाए और बाल स्ट्रेट भी हो जाए। तो इसके लिए कैरा स्मूथनिंग बेस्ट होता है। स्मूथनिंग की जाती है, इसके बाद लास्ट में एक स्टेप किया जाता है कैराटीन का, तो उसको पूरा टोटल मिलाकर बोलते हैं कैरा स्मूथनिंग। उसमें क्या होता है, बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं और साथ में कैराटीन करने से क्या होता है, उनके बालों की जो खोया हुआ प्रोटीन होता है वो भी वापस मिल जाता है और बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग एंड स्मूथनेस आती है इस कैरा स्मूथनिंग को करने से। तो वही है कि हमारे बालों की नीड क्या है, हमें बालों की नीड समझनी होगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे बालों को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ हेल्पफुल नज़र आई होगी। और अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट नज़र आता है तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर कुछ भी मैं वीडियो में कुछ मिस कर रही हूँ, कुछ भी मिस कर रही हूँ, तो आप मुझसे मतलब कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आगे ही ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए, ताकि मैं कुछ जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि कुछ भी जो मुझसे हेल्प हो सके वो मैं लोगों को बता पाऊँ। मेरा काम भी यही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी चीज़ में आगे आपको भी हेल्प करती रहूँ। थैंक यू, बने रहिएगा मेरी वीडियो पर। थैंक यू।